मैं पशुपति कुमार पारस ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूँ। एक वो समय था जब भतीजे चिराग को अकेला छोड़ चाचा पशुपति ने एनडीए का दामन थाम लिया था और फिर उन्हें बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री पद की शपथ दिला दी। आज फिर वो समय आया है, लेकिन इस बार ठीक उलट है। इस बार चाचा से सीखकर भतीजे ने गेम ही पलट दिया। शायद इसी को तो राजनीति कहते हैं। जब भतीजे चिराग पासवान ने भाजपा को तेवर दिखाए और उससे अलग होने की राह अपनाई, भाजपा ने उनके चाचा पशुपति कुमार पारस को लोजपा सांसदों के सहित अपने साथ ले लिया है। और अब जब चाचा पारस ने सीटों के बंटवारे पर अपने तेवर दिखाने की कोशिश की, भाजपा ने भतीजे चिराग को साथ ले लिया और उनके साथ चुनाव में जाने की घोषणा कर दी। भाजपा लोजपा के इस रिश्ते को राजनीतिक मजबूरी का नाम दे सकते हैं। सोमवार को जब भाजपा महासचिव विनोद तावड़े ने बिहार की सीटों पर एनडीए सहयोगियों के बीच समझौता हो जाने की घोषणा की, पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार भी पशुपति कुमार पारस का नाम किसी नेता की जुबान पर नहीं आया। ये इस बात का संकेत था कि भाजपा अब पारस से आगे देखने का मन बना चुकी है। इससे यह भी साफ है कि उसे पशुपति कुमार पारस से किसी तरह का नुकसान होने की आशंका नहीं है। यानी भाजपा को भरोसा है कि यदि पशुपति पारस तेजस्वी यादव के साथ जाते भी हैं तो लोजपा के पारंपरिक मतदाता चिराग के कारण एनडीए के साथ ही बने रहेंगे। अब आपको समझाते हैं कि इस बार एनडीए ने पशुपति को छोड़कर चिराग को ही क्यों चुना। चिराग पासवान ने बिहार में ज्यादा सीटों की मांग को लेकर एनडीए का साथ छोड़ दिया था, लेकिन तब से अब तक उन्होंने कभी भाजपा नेतृत्व या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कोई नकारात्मक टिप्पणी नहीं की। वे स्वयं को राम यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते रहे। जब सेवा का ये भाव था तो उसका इनाम देर सवेर मिलना ही था। आखिरकार चिराग पासवान एक बार फिर एनडीए के साथ आ गए तो चिराग के साथ किसी भी तरह समझौता न करने पर अड़े पशुपति कुमार पारस को बाहर जाना पड़ा। इन सबके बीच पशुपति पारस ने सीट बंटवारे के अगले ही दिन यानी 19 मार्च को केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन अभी इस बात पर अटकलबाजी चल रही है कि पशुपति कुमार पारस किस राह जाएंगे। भाजपा ऐसा कोई संदेश नहीं देना चाहती कि वह अपने पुराने सहयोगियों को किसी भी स्तर पर छोड़ सकती है। यही कारण है कि अंतिम समय तक पशुपति कुमार पारस को साधने की कोशिश की गई, लेकिन चिराग के साथ कोई गठजोड़ बनाने से इनकार करने के कारण भाजपा को पारस को अकेला छोड़ना पड़ा। लेकिन भाजपा नेता मानते हैं कि पशुपति कुमार पारस के अलग राह जाने पर भी एनडीए खेमे को वोटों का कोई नुकसान नहीं होगा। हालांकि पार्टी अभी भी पारस को साधने की कोशिश जरूर करेगी। खबरें ये भी हैं कि आज पशुपति पारस लालू यादव से मुलाकात करेंगे। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि इंडी गठबंधन में शामिल होंगे और इंडिया गठबंधन के सामने कई शर्त भी रख सकते हैं। पशुपति अगर इंडिया गठबंधन में शामिल होते हैं तो हाजीपुर सीट पर चुनाव लड़ने की शर्त रख सकते हैं। इसके साथ ही ज्यादा से ज्यादा सीटें यानी अपनी पार्टी आरएलजेडी को देने की बात कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।